जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो देश भर के मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाए, एक तरफ अपने आप को लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, उनका अलग ही जलवा है कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, पर जो काम कोई मुख्यमंत्री पूरे भारत में नहीं कर पाया, वो काम हिम्मता विश्व शर्मा ने करके दिखाया। जैसे उनका नाम है हिम्मता विश्व शर्मा, वैसे ही उन्होंने काम भी हिम्मत का किया। उन्होंने हिम्मत दिखाया कि अब जो शादियां होती थी, जो काजी लोग शादी कराते थे, अब काजी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अब शादियों में रजिस्ट्रेशन होगा तो गवर्नमेंट, आसाम की गवर्नमेंट करेगी। मतलब ये एक तरफ से एक देश एक कानून, जो कि बहुत सालों से इसकी मांग है यूसीसी की, यूसीसी के तरफ वो आसाम को ले जा रहे हैं। और उन्होंने बहुत पहले भी डिक्लेयर किया था कि जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुई, उन्होंने कहा अब मैं इस विषय पे काम कर रहा हूँ और जल्द ही आसाम में यूसीसी लागू करूँगा। अब जैसे ही उन्होंने अपने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी, अब मंजूरी देते ही काजी, मौलाना और जितने भी नफरती गैंग हैं वो रास्ते पे उतरने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये देश में विभाजनकारी नीतियां हैं। दूसरा वो क्या कहते हैं कि ये हमारे शरीयत में इंटरफियर का एक प्रकार से दखलंदाजी है, जबकि कोई गलत बात तो है नहीं। उन्होंने दूसरी बात कहा कि नाबालिग लड़कियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा शादी में। लड़कियों की उम्र शादी की कम से कम 18 साल होनी चाहिए। तो सही बात है, देश में मानवाधिकार है, हर कोई चाहता है कि चाइल्ड एजुकेशन की तरफ हर कोई बात करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटियों को 12 साल, 13 साल, 14 साल में शादी कर दोगे तो उनके मूलभूत अधिकारों का आपने हनन किया है। अगर आप उनको समय नहीं दोगे, उनको आज़ादी नहीं दोगे, अब वो 18 साल की होते होते 3 बच्चों की माँ हो जाएगी, तो उनकी जो आकांक्षाएं थी उनकी मन में ही वो घुट गई, उनकी आकांक्षाएं उनके मन में रह गई। तो बेटियों को आज़ादी देने के लिए आपको नहीं है, आपको बेटियों को अगर आज़ादी देना है तो बेटियों के स्वावलंबन के लिए पढ़ाना पड़ेगा। और जब बेटियां पढ़ेगी तभी वो जॉब करेंगी, और जब वो पढ़ेंगी और तभी वो बच्चे भी कम पैदा करेंगी कि वो एजुकेटेड होगी। बराबर है। तो उनको अधिकार देने के लिए ये हिम्मता विश्व शर्मा का पूरे देश में सर झुका के स्वागत करने योग्य फैसला है, जबकि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब काजी नहीं करा पाएंगे निकाहनामा, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, नाबालिग बेटियों की शादी नहीं होगी। जैसे अभी हज जाना है या कोई भी सरकारी स्कीम लेनी है तो बिना रजिस्ट्रेशन का, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना आई है, तो हर किसी को अपने डॉक्यूमेंट देकर पात्रता के हिसाब से ही पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उसमें कोई भी धर्म हो। ये आज तक कोई नहीं कहा कि लाडली बहना मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे बिना डॉक्यूमेंट का ही मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए। और वो लाभ, सरकारी लाभ लेने के लिए अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, तो आपको शादियों में भी और शादियों के साथ साथ हर जगह आपको डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन होगा, असम सरकार करेगी रजिस्ट्रेशन। अब काजी मौलाना नहीं कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। अब ये जो सिस्टम है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश, अपने देश में क्यों विरोध हो रहा? अगर
इन बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ पे शरिया है वहाँ पे लागू है। बिना रजिस्ट्रेशन किसी की शादियाँ नहीं होती है। मतलब इस्लामिक राष्ट्रों में भी अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है शादी का, तो अपने देश में इसका विरोध क्यों हो रहा है? पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है, रूढ़वादिता से हटने की जरूरत है और सरकार के फैसले का हर किसी को स्वागत करने की जरूरत है, क्योंकि जब सही फैसले होंगे तभी देश का विकास होगा। अच्छा, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन हिंदुओं की शादी भी होती है तो पहले उनको अब मैरिज एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो क्या पंडितों का काम बंद हो गया? बिना पंडितों की आज भी शादी नहीं हो रही है। हर किसी को चाहे महंगा पड़े सस्ता पड़े, कोई भी पंडित हो, पंडित को ले जाना पड़ता है। लोग नाराज भी होते हैं कि मंडप में पंडित तो जरूरत से ज़्यादा मांगते हैं, फिर भी शादी ऐसा पवित्र रिश्ता है, जीवन में एक बार होता है। तो वैसा ही एक केवल गुमराह न करके देश के युवाओं को भटकाने की जरूरत नहीं है। ये एक सराहनीय फैसला है, इससे किसी काजी और मौलाना का काम बंद नहीं हो जाएगा। हाँ, एक ही है कि आपको शादी अगर रजामेंट के हिसाब से करे, अगर लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। एक कहावत बहुत प्राचीन है कि अगर लड़का लड़की राजी है तो गवर्नमेंट में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और शादी के पवित्र रिश्ता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, क्रिश्चियन का हो। हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, क्योंकि अपना देश सेक्युलर देश है। अब इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, वो कूद गए। वो कहते हैं ये किसी न किसी प्रकार से हमारे मस्जिदों को लूटने का और हमारे अधिकारों को छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के द्वारा। और मुझे विश्वास है कि ये कानून लागू नहीं होगा, और अगर ये लागू भी हो जाता है तो आने वाले समय में अगर इंडिया अलायंस है, अगर इनकी सरकार आएगी तो इस कानून को निरस्त करेंगे। इसका मतलब देश में कानून, हर एक कानून पूरे देश में नहीं चलेगा, धर्म और जाति के हिसाब से कानून चलेगा। तो एक तरफ सब कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, और ये जो कानून बन रहा है संविधान सम्मत बन रहा है। और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यूसीसी, जो धारा 44 कहती है कि देश में एक यूसीसी होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप संविधान को मानते हैं तो आपको यूसीसी का पालन भी करना होगा, और इसमें इंडिया गठबंधन को भी अपना अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जो भी फैसले हुए हैं ये राजनीति के उद्देश्य से नहीं देखना चाहिए, युवाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है। इससे लड़कियों का मानसिक डेवलपमेंट होगा, और जो उनका पिछड़ापन है उसका विकास होगा, उनका भी सांस्कृतिक राजनीतिक विकास होगा। वो भी पढ़ लिख के जॉब सेक्टर में आएंगी, वो पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में आएंगी। आने वाले समय में जो सरकार ने आधी आबादी का विधेयक पास किया, महिलाओं को उनका अधिकार दिया, आने वाले समय में मुझे लगता है 2027 तक विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो जैसे ही ये परिसीमन 2027 का आने वाला है, जो कि कल ही सुगबुगाहट चल रही है कि जल्द ही देश में जनगणना शुरू होगी, और जनगणना का जो विस्तारीकरण है 2027 तक हो जाएगा। तो अगले चुनाव में जहाँ तक हमें उम्मीद है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसके लिए एक कानून सब किसी को सर झुका के और मेज थपथपा के स्वागत करना चाहिए। आप लोगों का इस विषय पे क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।